नमस्कार मित्रों, मैं अजय पांडे आपका टारगेट विथ अजय पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि हम सफल कैसे हों, हम एग्जाम को कैसे क्रैक करें, हम कैसे अपने लक्ष्य को पाएं। हमारे बहुत से मित्र, हमारे बहुत से छात्र उदास हैं, हतोत्साहित हैं कि परीक्षा नहीं हो रही है, हम अपने जीवन में सफल नहीं हो रहे हैं, हम एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, आखिर में कैसे करें। इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे और एक रणनीति के साथ कैसे सफल हों इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। और मेरा उम्मीद है, ये दावा है, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस पर मनन करेंगे और इसे फॉलो करने का प्रयास करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे, आप जरूर सफल होंगे। सबसे पहले मैं अजय पांडे वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो एलटी ग्रेड की परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में मेरा 118वां स्थान है। मैं बायोलॉजी का छात्र। मित्रों, हमने भी बहुत संघर्ष किया और हमने ही नहीं, जितने लोग सफल हैं और वे लोग जो कुछ नंबरों से असफल हो गए, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया, बहुत संघर्ष किया। और वही जो कुछ नंबरों से असफल हो गए, आज वो हार मान रहे हैं। उन्हें एक मोटिवेशन की जरूरत है, उन्हें एक साथ की जरूरत है, उन्हें एक उत्साह भरने की जरूरत है। और मैं उसी उत्साह को भरने के लिए आया हूं और फिर से एक बार पूरे दृढ़ विश्वास के साथ उनका साथ देने के लिए और उन्हें सफल बनाने के लिए फिर से एक बार प्रयास कर रहा हूं आप लोगों के सामने। मैं अजय पांडे, मैंने किस रणनीति के तहत परीक्षा को पास किया, कैसे पढ़ा, क्या किया, सारी जानकारी दूंगा। उसके साथ साथ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरी निशुल्क तरीके से बायोलॉजी में डॉक्टर आर के पिल्लई और बॉटनी की कुमार मलिक, ये दोनों बुक, इन्हीं बुकों से मैं पढ़ा था और इन्हीं बुकों को मैं पढ़ाऊंगा निशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ यूपीपीसीएस जूलॉजी और यूपीपीसीएस बॉटनी, इनको भी सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि उनमें कहीं कहीं कुछ गलतियां हैं, उनको मैं सॉल्व करवाऊंगा और उन्हें मैं सही करवाऊंगा। लेकिन बात यहां पे है, सबसे पहले उत्साह की। सबसे पहले हम अपने मन से, अपने दिमाग से जागें और ये सोचें कि हमें फिर से एक बार पढ़ना है, हमें चलना है, हमें सफल होना है। देखिए, मेन चीज है धैर्य। हमें अपने धैर्य को बनाए रखना है। हमने अपने इस सफलता के दौर में हम भी कई बार परेशान हुए, कई बार अपने पथ से भटकन, ऐसी कंडीशन आई कि हमें ये लगा कि अब हम पास नहीं हो पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे, हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर ये दिमाग में आता था कि हमने इतनी दूरी तय कर ली है, क्या हम थोड़ी सी और दूरी तय नहीं कर सकते? हम इतना सफर तय कर लिए हैं और हमें थोड़ी सी सफर और तय करना है और हम जरूर सफल होंगे। हम ये कहते थे और आप भी कहिए कि विश्वास कर तू अपने ऊपर, तू सफल हो जाएगा। विश्वास कर तू अपने ऊपर, तू सफल हो जाएगा। उम्मीद की एक छोटी सी किरण को तू यहां जलाएगा, तू यहां जलाएगा। जब जब आप अपनी हिम्मत हारें, आपको ये लगे कि हम नहीं कर पाएंगे, बहुत समय हो गया, हमें छोड़ देना चाहिए, तब इस बात को आप जरूर गुनगुनाइए कि विश्वास कर तू अपने ऊपर, तू सफल हो जाएगा। उम्मीद की एक छोटी सी किरण को
तू यहां जलाएगा और जरूर सफल हो। हमारे कई ऐसे साथी, कई ऐसे मित्र जो विविध प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हैं, यहां तक कि बहुत सारे जुड़े हुए हैं। चूंकि मैं टीजीटी पीजीटी बायो का छात्र हूं, तो हमसे यहां से इस फील्ड से ज्यादा लोग जुड़े हैं। लेकिन ये जो रास्ता है, ये जो आइडिया है, केवल बायोलॉजी के छात्रों के लिए ही नहीं, अपितु सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के छात्रों के लिए ये प्रेरणा स्रोत एक सफल होने का जरिया सिद्ध होगी, एक कुंजी होगी, सफलता के ताले की कुंजी होगी। देखिए, जो हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम उसे याद करने को सोचें, मनन करें। और कैसे करेंगे ये? जैसे हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, हमने एक चैप्टर, एक टॉपिक, एक पेज पढ़ा, उस पेज को सॉरी, जो हमने पढ़ा है, उस चीज को, उस विषय वस्तु को एक दूसरे कॉपी पर, एक दूसरे पन्ने पर उसे लिखने का प्रयास करें। लिखने का नहीं, अपितु ये इमेजिनेशन करें कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं। भाई हम भी टीचर होने वाले हैं, हम जा रहे हैं टीचर होने, और हमने इतना पढ़ रखा है कि हम उस चीज को किसी को समझा सकते हैं, कोई भी विषय हो। हमने उसको इतना पढ़ रखा है कि हम उसके मास्टर हो गए हैं, हमें उसकी पूरी जानकारी हो गई है। और उस विषय वस्तु को हम एक पेपर लें और उस पर ये इमेजिनेशन करें कि हम किसी को समझा रहे हैं, हम किसी को समझा रहे हैं। और जब उस पढ़ी हुई चीज को, विषय वस्तु को आप इमेजिनेशन करके और लिख के किसी को समझाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे, वो आपके यहां जरूर आएगी और कुछ समय तक रहेगी। ऐसा कई बार करना होगा, एक दो बार से नहीं काम चलेगा। देखिए, हम तो इसी तरह से करते थे, एक छोटे से कमरे में पूरी दरवाजा खिड़की सब बंद करके और बोल बोल करके, यहां तक कि नींद आती थी तो पंखे को भी बंद कर देते थे। उस गर्मी में ईंट का भट्ठा था वो हमारा कमरा, उसमें बैठ के हम इसी तरह से पढ़ते थे। और बताएं आपको, उसके बाद जब हम अपने दोस्तों के साथ मिलते थे तो उनसे क्वेश्चन किया करते थे, और जब हम उनसे क्वेश्चन करते थे तो वो भी हमसे कुछ क्वेश्चन करते थे। और जब हम उसे नहीं बता पाते थे तो फिर घर आते थे और उसको फिर पढ़ते थे। ये तो पढ़ने का एक छोटा सा है। कई बार सॉल्व करिए, अगर आप बायो के हैं, क्योंकि मैं बायो फील्ड से हूं, तो कुमार मलिक और पिल्लई को कई बार सॉल्व कर लिए। या आप किसी और फील्ड से हैं, नीट के हैं, तो जो उसके क्वेश्चन पेपर हैं, जो विगत वर्षों के पेपर है, उन्हें सॉल्व करिए। चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप जितनी बार उसे सॉल्व करेंगे, आप उतनी ही ज्यादा उसमें सफल होंगे, अपने लक्ष्य को उतनी ही जल्दी प्राप्त करेंगे। जितनी ज्यादा सॉल्व करेंगे उतने ही जल्दी आप सफल होंगे। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ऐसा करिए और आप सफल होंगे। और दूसरी बात कि हमारे जो बहुत सारे मित्र हैं वो हताश हो गए हैं कि अब एग्जाम नहीं हो रहा है, हमने कई बार पढ़ लिया है, कई बार पढ़ लिया है, अब कितना पढ़ें। मित्रों, पढ़िए, अभी कई बार पढ़ने की जरूरत है, कई बार और पढ़ने की जरूरत है। और तब तक पढ़िए जब तक आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर लेते, तब तक चलिए जब तक आप अपने मंजिल को पा नहीं जाते। एक कहानी बताते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। बूंद, जल की बूंद बहुत सरल होती है, कोमल होती है,
और यदि वो शिला एक पत्थर के ऊपर टप 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 करके टपक रही है, धीरे धीरे टपक रही है, टप 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 टपक रही है, लगातार टपक रही है, तो एक ना तो एक दिन वह जल की बूंद उस कठोर पत्थर को चीर देती है। वो जल की बूंद बनिए आप, लगातार चलते रहिए, धीरे 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 चलते रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। विश्वास कर तू अपने ऊपर, तू सफल हो जाएगा। कर विश्वास अपने ऊपर, ऐसे बैठ मत, सोच। एक शीशा रख सामने, बैठ मेज पर और एक शीशा रख सामने और देख खुद को कि क्या वह मुझ में काबिलियत नहीं है, क्या मैं सफल नहीं हो सकता। देखिए, कुछ मिनट के बाद ये आपकी अंतरात्मा कहेगी कि मैं सफल हो सकता हूं। विश्वास कर, मैंने इतना संघर्ष किया और अब तक मैं यहां पे रुका हूं। थोड़ा सा और रुक जा भाई, थोड़ा सा और रुक जा, तू सफल हो जाएगा। मुझे देखिए, मैं भी सफल हुआ। वीडियो बनाता हूं, कुछ दिन बनाता हूं, कुछ दिन नहीं बना पाता हूं, कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं। चलता हूं, गिरता हूं, फिर उठता हूं, फिर शुरू करता हूं उसी उत्साह के साथ। एक बार आप मेरा भी साथ दीजिए ना, एक बार दीजिए, बस एक बार मेरा भी साथ दीजिए और मैं भी आपका साथ देता हूं। मैं आपको हर एक आइडिया बताऊंगा। अब ये मत सोचिए तो हमने ऐसे ही अटेंडम में एक वीडियो बना दिया, विचार आया, बहुत उत्साहित था कि कुछ किया जाए, और विचार आया और उन विचारों को आपके सामने प्रकट कर दिया। एक बार आप हमसे जुड़िए, एक बार हमारे उत्साह को बढ़ाइए, हमसे जुड़िए। हमारी कमियों को, अगर हमारी कोई कमी है तो उसे भी बताइए, और हमारी अच्छाइयां हैं तो आप उसे भी बताइए। एक बार जुड़िए तो सही। कसम से यदि आपको मैं सफल नहीं कर दिया तो मैं छोड़ दूंगा पढ़ाना। हर एक तकनीक, हर एक चाह बताऊंगा आपको, कोई वो नहीं है। बहुत संघर्ष के बाद, वैसे तो जितने लोग हैं सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं, उन्हीं संघर्षों के साथ मैं भी सफल हुआ। जाहिर सी बात है कि जो कमी आप किए होंगे वो कमी मैं नहीं किया, और तभी सफल हुआ। हालांकि हमारी चाह तो पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम फर्स्ट स्थान आने की थी, तो मैं इन 100 भी नहीं आ सका, लेकिन फिर भी आया। कुछ कंडीशंस थी, लेकिन फिर भी उस कंडीशन से मैं लड़ते लड़ते आगे बढ़ा और सफल हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक बार मेरा हौसला बढ़ाइए, मेरा साथ दीजिए, मुझे यह महसूस हो कि आप मेरे साथ हैं। मैं आपका सहयोग जरूर करूंगा। मैं एज ए फ्रेंड, एज ए टीचर नहीं, एज ए फ्रेंड, एक दोस्त बनकर मुझसे जुड़िए, और मैं एक दोस्त की तरह आपका हाथ थाम के आपको आपके मंजिल तक जरूर पहुंचाऊंगा। बस ये है कि मेरा उत्साह आप इसी तरह से बढ़ा सकते हैं कि मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, लाइक कीजिए, और यदि आपको अच्छा लगता हो तो कमेंट करिए। यदि आपका कुछ सलाह है, बुराई है, तो उसको भी कमेंट करिए।
मैं उसे सुधारूंगा। मैं भी तो एक इंसान हूं। मैं आपको सिखाऊं और आप मुझे सिखाइए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कुछ और बातें लेके, और इसके बाद मैं अगले ही दिन से आपको टीजीटी, पीजीटी और नीट, लगभग जो नीट का जो सिलेबस है वो सारी चीजें टीजीटी, पीजीटी से मिलती हैं। और एक टीजीटी और पीजीटी के बच्चे को पीसीएस और नीट का पेपर जरूर सॉल्व करना चाहिए, और जब वो उसे सॉल्व कर लेगा तो आगे सफल होगा। उम्मीद है कि जरूर आपको कुछ कहीं ना तो कहीं ये लगा होगा कि हम कुछ कर सकते हैं, और करिए। आप कर सकते हैं, वास्तव में आप कर सकते हैं। आप हमारा सहयोग दीजिए और हम आपका 100% सहयोग करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।